बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर 5 रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस है और 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के इस लेक्चर में हम 11th पार्ट को डिस्कस करेंगे। हमारे पास है फाइंड बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स रेज टू पावर m। ये एक फंक्शन है और मेथड हमने यही यूज़ करना है, ASDL, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीजन लिमिट। ठीक, अब हम करेंगे क्या, इसको y के इक्वल लेट करके, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में किया था, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m। और मैंने आपसे कहा था कि हमने इसको क्या कहना है, इक्वेशन 1। फिर क्या करना है, फिर हम इसको इंक्रीमेंट देंगे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल रेज टू पावर m, और इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 2। हमें तो y चाहिए, डेल्टा y चाहिए, y इधर प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेकंड स्टेप होने लगा है। हम लिखेंगे डेल्टा y x प्लस डेल्टा x होल रेज टू पावर m माइनस एक्स रेज टू पावर m। एक्स रेज टू पावर m कैसे आ गया, ये y था एक्चुअली, अगले स्टेप में प्लेस कर देता हूँ। इधर प्लस y था, इधर आके क्या हो गया, माइनस y। डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल रेज टू पावर m माइनस एक्स रेज टू पावर m। ये एक्स रेज टू पावर m कहाँ से आया, ये y की वैल्यू हमने प्लेस की है। ठीक हो गया। फिर ऐसा है कि हमने वही काम करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाना है और इस पर बायनॉमियल सीरीज लगानी है। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे कुछ इस तरह से, डेल्टा y इज इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट डाली, x कॉमन लिया, लिखा जाएगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x होल रेज टू पावर m। ये m अभी एज इट इज है, m होल रेज टू पावर m, मैंने इसके अंदर से कॉमन लिया तो मेरे पास रह गया माइनस एक्स रेज टू पावर m। अब ये जो पावर है ना m, याद रखेंगे इस x के साथ भी है और इसके साथ भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m इंटू 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x होल रेज टू पावर m माइनस एक्स रेज टू पावर m। फिर क्या होगा, फिर हम ये एक्स रेज टू पावर m और एक्स रेज टू पावर m क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में किया था। मैं लिखूंगा डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m, मैंने कॉमन लिया। फिर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से एक्स रेज टू पावर m, यहाँ से एक्स रेज टू पावर m मैंने कॉमन लिया, मेरे पास आ गया 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x होल रेज टू पावर m माइनस 1। अब देखें हमारे पास सीक्वेंस तो यही बन गई है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, तो क्या था फार्मूला, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो हम करेंगे क्या, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m, मैंने एज इट इज लिखा, साथ लिखूंगा इस पर फार्मूला अप्लाई होने लगा है, ब्रैकेट लिख लें, मैंने रेड से इसलिए लिखा कि आपको पता लगे। 1 प्लस एन एक्स, यहाँ पर n मतलब पावर जो है ना वो n मीन पावर, तो यहाँ जो पावर है वो m है, m इंटू डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस n इंटू n माइनस 1, तो हमारे पास क्या आएगा, m इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू दिस, यानी डेल्टा x डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर प्लस। अब मैं रेड से ब्रैकेट इसलिए क्लोज कर रहा हूँ कि इतने पार्ट पर आपने बायनॉमियल एक्सपेंशन या सीरीज जो है वो अप्लाई की है, तो वो ये रेड से मैंने शो किया। वो जो -1 है वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर था, वो मैंने लिखा -1। अब हुआ क्या है, ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट हुए, +1 और -1 क्या हुए हैं, कैंसिल। तो हम लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m। हमारे पास जो बच जाएगा दैट वुड बी m
इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ब्रैकेट दूसरी डाल दें प्लस एम इंटू एम माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और साथ आपके आएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। वो -1 तो पहले कैंसिल हो गया था। अब मैंने आपसे कहा था हर क्वेश्चन में एक जैसा सीक्वेंस, एक जैसी सीरीज बन रही है। ये डेल्टा एक्स यहाँ से और यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन हम लेंगे ताकि जब हम थर्ड स्टेप में डेल्टा एक्स से डिवाइड करें, अगर आपने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा तो उसमें ये सारी डिटेल मैंने बताई है, उसमें जाके देखें। जब हम डिवाइड करें तो वो कैंसिल हो जाए, तो हमने डेल्टा एक्स जो है सबसे कॉमन ले लिया। सब में डेल्टा एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, और उससे नेक्स्ट जितने भी पार्ट आएंगे उनमें यहाँ एक्स, यहाँ सिर्फ एक्स है, आगे एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, वो बढ़ता जाता है, पता है आपको। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पर एम। मैं रेड से इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि प्रोमिनेंट रहे, ये हमने कॉमन लिया डेल्टा एक्स ब्रैकेट डाल दें या डॉट डाल दें, एक ही बात। हमारे पास आएगा m प्लस m इंटू एम माइनस वन 2 फैक्टोरियल डेल्टा x डिवाइडेड बाई, ये एक डेल्टा x तो बाहर चला गया था तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब जब हम इसको डेल्टा x पर बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे तो इधर भी डेल्टा x आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। करेंगे बोथ साइड पर डिवाइड तो हमारे पास आएगा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पर m डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x और m प्लस m इंटू एम माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, साथ आएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये चल रहा है। अब ये जो डेल्टा x है, ये डेल्टा x से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब फोर्थ स्टेप में आप क्या करते हैं, लिमिट को अप्रोच करते हैं टूवर्ड्स द जीरो। डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, तो हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पर m, यहाँ वो भी लिखना है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो और साथ आएगा एक्स रेज्ड पर m, यहाँ आएगा m प्लस m इंटू एम माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब हुआ ऐसा है कि ये वाला सारा पार्ट जो है, इतना पार्ट, ये सारे का सारा पार्ट जो है ये किसके इक्वल हो गया, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन जिसको हमने y के इक्वल रखा था विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पर m, जहाँ डेल्टा x है वहाँ हम जीरो पुट करेंगे, इनटू m प्लस जीरो प्लस एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा। अब m से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और एक x मैं कहीं भूल गया हूँ, बिल्कुल भूल गया हूँ यहाँ पर, ये डेल्टा x तो बाहर चला गया ना, तो ये m ओवर x है, ये m ओवर x, और ये भी क्या है, m ओवर x। अब इस x की पावर ना अगले स्टेप में लिखूंगा, इस x की पावर 1 है, तो एक स्टेप और वहाँ लिख देता हूँ। हम लिखेंगे क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पर m, m पहले लिखेंगे, एक m था हमारे पास, ये देखें m, एक्स रेज्ड पर m डिवाइडेड बाय x, इस x की पावर 1 है, ये 1 जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1, तो हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू एक्स रेज टू पावर m माइनस वन। ये एक्चुअली पावर रूल अप्लाई हुआ है, और मैं आपको बताऊंगा कि पावर रूल है क्या, देखें ज़रा। अच्छा, ये आपका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन में देखें ज़रा ध्यान से, अगला क्वेश्चन है
1/x⁻m। ये जब m ऊपर जाएगा तो ये बनेगा x⁻⁻m। इसका जो नेक्स्ट पार्ट 12th पार्ट है वो ये है। अब ये था अलामत पार्ट, x⁻m 12th पार्ट है 1/x⁻m। तो ये जब ऊपर जाएगा तो x⁻⁻m। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में जहां m है वहां अगर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या प्लेस कर देंगे -m, जहां m है -m, जहां जहां m है इस पूरे क्वेश्चन में वहां क्या रिप्लेस हो जाएगा -m, यानी m को आप रिप्लेस करेंगे -m से। बाकी क्वेश्चन 100% सेम है, इवन स्टेप भी सेम है, सब कुछ सेम है। जहां m है यहां पर m है, वहां m है तो वहां -m आ जाएगा। यहां -m इंटू -1 सब में जहां जहां m है वहां हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे? -m से। अच्छा देखिए जरा, अब पावर रूल क्या था वो आगे हम यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा था आपको थोड़ा सा भी से बता दूं। x⁻m हो, ये तो बाय डेफिनेशन हो रहा है, वैसे ये एक 2 स्टेप का क्वेश्चन है। अगर x⁻m हो और वो आपसे कहे कि आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो इसको हम पावर रूल कहते हैं। ये स्टार्ट में आ जाता है m, यानी पावर स्टार्ट में, और इसकी पावर से एक -1, तो ये आंसर आना चाहिए, यही आया। और अगर x² होता, m ना होता, मैं कहता हूं जी चलें जी x5 होता, तुम्हारे पास आंसर आता 5x⁻5 -1, तो ये बनता 5x⁻4, पावर से एक माइनस होता है। और अगर -5 होता x⁻5, तो ये बनता -5x⁻5 -1, तो ये बच्चों कितना बनेगा भला? -5x⁻6। तो इसको हम क्या कहते हैं? पावर रूल। ये आगे हम यूज करेंगे। अब ये तो पार्ट था 12th। अगला जो 13th, 14th और 15th पार्ट है वो भी कुछ ऐसे ही है, मैं आपको बताता हूं। मेरे पास बुक है, देखें जरा। एक पार्ट है 40, यानी ये पार्ट नंबर 13 है, x⁻40। तो अगर 40 हो, यहां पर मैं एक बात कर दूं, x⁻40, ये x⁻m है, तो फिर m सारे का सारा किससे रिप्लेस होगा? 40 से। यानी यहां भी 40 आएगा, मैं बताता हूं, यहां 40 आएगा, एंड पर 40 -1, तो 40x⁻39 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक। और एक और पार्ट है -100 वाला, लास्ट पार्ट एक्चुअली, x⁻100। अगर ऐसा हो कि x⁻100 हो, तो फिर m को आपने किससे प्लेस करना है? -100 से। तो उस सूरत में आंसर क्या आएगा भला? मैं लिख देता हूं यहां पर, बल्कि यहां कर देता हूं, x⁻100 हो तो उस सूरत में आंसर आएगा -100x⁻100 ये क्या बनेगा? -100x⁻101 ये बनेगा, याद रखिए। इसको हम कहते हैं पावर रूल। ठीक। बाकी सारे स्टेप जो हैं वो सेम हैं। क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट हैं, वो मैं आपको दोनों अगले लेक्चर में कराता हूँ। अल्लाह आप हामी नासिर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।